अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जैसे कि आपको पता है कि सिवा टेस्टिंग सर्विस अभी ग्रेजुएशन कैटेगरी में टेस्ट लेने वाली है बीपीएस 5 to 15 की। इसमें अप्लाई कर लिया होगा आप सबने और अब जो है टेस्ट करीब कभी भी हो सकती है, इसलिए किस तरह से तैयारी करनी है, कौन सा सिलेबस है, कौन से क्वेश्चन को टच करना है, किस तरह से हाई मार्क्स लेनी है ताकि जो है आपकी सिलेक्शन हो सके। पहली बात, ये गवर्नमेंट ऑप्शन की जॉब्स हैं। इसमें बीपीएस 5 से लेके 15 तक की कोई भी जॉब हो सकती है। टीचिंग के अलावा मॉनिटरिंग असिस्टेंट में भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन ऐसा हो सकता है कि टीचिंग के अलावा बाकी जो भी जॉब्स हैं वो उसमें ज्यादा पोस्ट अभी खाली हैं, वो इंशाल्लाह इसी से ही जो है फिल की जाएगी। और ये टेस्ट आपकी 3 इयर्स के लिए वैलिड होगी। इसकी जो मार्क्स है, इससे पहले जिसने अप्लाई किया था और जिन्होंने टेस्ट दी थी उसकी अगर मार्क्स कम आ गई हैं तो उन्होंने फिर अप्लाई किया, अगर वो टेस्ट दोबारा देते हैं, उसकी अच्छी मार्क्स आ जाती हैं तो उसकी बुनियाद पे फिर जो है अप्लाई करेंगे। जो भी इश्तिहार आएंगे, जो भी जॉब के वहां पे फिर ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वहां पे एलिजिबल होंगे तो वो हो पाएगा। तो बात तो चलो ये समझ में आती है कि जॉब से मिलेगी गवर्नमेंट ऑप्शन की तरफ से, लेकिन इसको तैयारी कैसे करें, तैयारी किस तरह से करें, कौन सा सिलेबस है, मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। जिस तरह से पहले मैंने जूनियर साइंस टीचर अभी जो आने वाली है उसके अप्लाई करने की तारीख जो है 20 में है, तो उसकी मैंने सारी जो है तैयारी के बारे में सारा बता दिया है। जेएसटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो तैयारी उसके बारे में बताया मैंने। अभी जो बताने वाला ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये है कि ये एक जनरल टेस्ट होगी। जनरल टेस्ट ये है कि हर शोबे से रिलेटेड जो है कोई भी जॉब मिल सकती है, ठीक है आपको। तो इसमें जो जनरल चीजें लेंगे, मॉनिटरिंग असिस्टेंट में ये था कि भाई वो जॉब ऐसी है जिसमें जो है कंप्यूटर डेटा का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, कंप्यूटर की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, इंग्लिश जो है ज्यादा होनी चाहिए और जनरल नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि वो शोबा ही ऐसा है। लेकिन इसमें जनरल चीज होगी, कोई भी जॉब हो सकती है, तो इस लिहाज से इसकी तैयारी डिफरेंट तरह की होगी। तो इसका जो सिलेबस उन्होंने दिया है, जो पिछली बार जो टेस्ट ली थी उसमें जो सिलेबस था वो ये था कि इंग्लिश जो थी वो 40% थी, ठीक है, इंग्लिश का जो है सिलेबस ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद जो है 20% जो है मैथमेटिक्स थी और जो 40% था वो जनरल नॉलेज था, ठीक है। जनरल नॉलेज में सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं होता, उसमें कैटेगराइजेशन होती है। वो कौन सी होती है, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। देखो, इंग्लिश इज अ मेन लैंग्वेज। चाहे आप कहीं पे भी, किसी भी कारोबार में, कहीं पे भी हैं, आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। वहां पे जस्ट आधा घंटा 1 घंटा रोज से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लें, क्योंकि इंग्लिश हर जगह पे आने वाली है। अगर आपको कुछ नौकरी कोई हासिल करनी है, अगर आपका मकसद है, बड़ा मकसद है, नौकरी हासिल करना ही है एनी हाउ, तो आपको स्टडी स्टार्ट करना होगी। जस्ट आधा घंटा या 1 घंटा जो है अपने मोबाइल को पॉजिटिव यूज करके, इसमें यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे मौजूद हैं, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। और पीडीएफ में भी और कुछ एप्स होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। कौन से यूट्यूब चैनल है वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अपने जो है काम कर रहे हैं कहीं पे भी मौजूद हैं, जो आपको किताब खोलने का, किताब लेने का टाइम नहीं है या किताब को पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल पे आप पढ़ सकते हैं इजिली। वो कैसा तरीका है वो मैं बताने वाला हूँ। तो चले, इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश देखो, इंग्लिश इज वेरी मच नेसेसरी लैंग्वेज एंड इट इज अ पोर्शन व्हिच ऑलवेज जो है हमेशा जो है वो हर टेस्ट में जो है पूछी जाती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट प्रिपेयर इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो ही आप टेस्ट के जो सवालात को पढ़ पाओगे, उस सवाल की जो मीनिंग समझ पाओगे, फिर उस हिसाब से जो उसका आंसर भी कर पाओगे। अगर आपकी इंग्लिश ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप उस सवाल पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो उसको जो आंसर जो है किस तरह से आप करोगे। तो इंग्लिश के लिए इन्होंने जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन, मतलब कोई एक पैराग्राफ होगा वो आ सकता है, पैराग्राफ को रीड करके वहां से उससे जो है मीनिंग जो है उससे सवालात कर सकते हैं कि भाई ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में, इसका टाइटल कौन सा हो सकता है नीचे में से, और इसमें ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इसकी यहाँ पे क्या मीनिंग हो रही है, इसकी अपोजिट क्या हो सकती है। इस तरह से सवालात हो सकते हैं एक रीडिंग कंप्रीहेंशन के। और रीडिंग कंप्रीहेंशन तभी बंदे को आएगी जब उसके टेंसेस अच्छे पढ़े होंगे, उसकी ग्रामर अच्छी होगी, ठीक है। टेंसेस अच्छे पढ़ने हैं। टेंसेस कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी है, पास्ट टेंस ऑफ टू बी है, फ्यूचर टेंस ऑफ टू बी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल है। इस तरह से हर कोई पढ़ना है। देखो, इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, पहले सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सम सेंस, जिसका कोई मकसद, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, जो है ये इज, एम, आर,
और एस या सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो डिसाइड करती है कि आप ये बात जो कर रहे हैं वो कल की बात कर रहे हैं या आज की बात कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश जो है इस पे डिपेंड करती है। ये आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, ये आपको टेंसेस याद करने पड़ेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी वो ये कहता है कि कोई भी चीज कहीं पे मौजूद है या उसकी हालत क्या है, जस्ट ये बताता है। तो प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी होता है, तो इसमें इज एम आर लगता है, कोई भी वर्ब काम नहीं लगता। जैसे कि आई एम इन रोम, ठीक है, शी इज इन रोम। इस तरह से दे आर इन कराची, वी आर इन कराची। ओके, इस तरह से दे आर गुड, वी आर गुड, इस तरह से होता है। इसी तरह से अगर पास में जाएंगे, पास में कोई काम नहीं बता रहे, जस्ट उसकी मौजूदगी या उसके जो है कोई हालत बता रहे हैं, तो हम वाज और वर लगाएंगे। सिंगल के लिए वाज लगेगा, आई वाज, ठीक है, शी वाज, ही वाज। और जो एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए वर लगेगा, दे वर इन कराची, यू वर इन कराची, ठीक है। इसके अलावा जब फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर में क्या लगेगा, फ्यूचर में जो है विल बी लगेगा, विल बी और शल बी लगेगा। तकरीबन विल बी लगता है, आई विल बी इन कराची, में कराची में हूंगा, शी विल बी इन कराची। तो इस तरह से ये जो इस्तेमाल होते हैं, तो ये इंग्लिश की जस्ट छोटा है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। इस तरह से इंग्लिश वसी है। इंग्लिश की मैं तैयारी कराऊंगा इस चैनल के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि एक जो है जामे एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारी इंग्लिश कवर करा दूं जो भी टेस्ट में आती है। एक पेपर वाला जो एमसीक्यूज वाले जो टेस्ट होती है उसमें जितनी इंग्लिश आती है मैं सारा पढ़ा दूं एक ही जो वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वो सबके लिए काम आएगी, सबका जारिया बन जाएगा, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो आपको नोटिफिकेशन वो भी मिल जाए, और पिछली जो जेएसटी वगैरह की तैयारी कैसे करनी वो भी देखें। तो एक तो रीडिंग कंप्रीहेंशन, दूसरा सिनोनिम एंटोनिम, ये आते हैं इस टेस्ट के अंदर। कुछ पास पेपर्स में शो भी करता हूं यहाँ पे। सिनोनिम वो होते हैं जो हम माना, एक ही तरह की मीनिंग वाले अल्फाज, ठीक है। एंटोनिम वो होते हैं जो अपोजिट मीनिंग वाले, ठीक है। जैसे कि हाई का लो होगा, ठीक है, डार्क का लाइट होगा, इस तरह से। फिर स्पेल चेकिंग भी सवाल आते हैं, स्पेल दी गई होगी, जैसे कि एम्बिशियस की स्पेल कौन सी है, AMBITUS होगा, AMBITUOS होगा, इस तरह से होंगे। अब आपको क्लियर करना है, ये उसकी अच्छी होगी जो रीडिंग ज्यादा करेगा। आप डान न्यूज़पेपर को पढ़ें या किसी भी इंग्लिश के बुक को रोज देखते जाएं, अपने आप से दूसरे दोस्त को कहें कि भाई मुझसे टेस्ट ले, अपने बच्चे को, अपने भाई को, किसी को भी कहें कि मुझसे ये टेस्ट ले, ताकि डिक्टेशन ले, डिक्टेशन से आपकी जो है ये स्पेलिंग जो है सही हो जाएगी। उसके अलावा एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन क्या है, जिसमें एक सवाल दिया गया, एक लाइन दी गई होगी, उसमें जो है कहीं पे कोई मिस्टेक होती है। जैसे मैंने अभी समझाया कि प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी में इज एम आर लगता है, ठीक है। आर लगता है एक से ज्यादा के लिए, इज लगता है सिंगल के लिए, एम लगता है आई के लिए। यहाँ पे ऐसे सवाल होगा कि देखो दे इज इन कराची, अब दे के नीचे भी लाइन होगी और ए ऑप्शन होगा, इसके नीचे भी लाइन होगी और बी ऑप्शन होगा, इस तरह से सी डी। अब यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिए गए होंगे कि कौन सा जो ऑप्शन गलत है, कहाँ पे गलती है, तो आप करेंगे बी, क्योंकि इज नहीं लगेगा, यहाँ पे आ लगेगा दे के साथ। तो इस तरह से एरर डिटेक्शन वाले सवाल होंगे। इसके लिए आपकी ग्रामर सारी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू लोकेट, जो है किसी भी पोजीशन को जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम इन होम, इन जो है प्रीपोजिशन है, इन लगना चाहिए या इट लगना चाहिए, आन लगना चाहिए, ये तीनों फर्क होते हैं। जैसे कि इन होता है बड़ी जगहों के लिए, मींस बड़े सिटीज के लिए, आन होता है छोटे जगहों के लिए, इट होता है बिल्कुल पर्टिकुलर जगह के लिए। इसी तरह से टाइम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। टाइम के लिए कैसे इस्तेमाल होता है? आन जो है इन इस्तेमाल होता है ईयर्स के लिए, जैसे इन 1947, ठीक है, इन सितंबर। आन इस्तेमाल होता है कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, आन वीक वगैरह, आन वेडनेसडे, आन वीकेंड, ठीक है। और एट इस्तेमाल होता है दिन के टाइमिंग के लिए। तो ये भी कुछ है, इसमें और भी डीप है, लेकिन सिंपल ये तो प्रीपोजिशन से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर से सवाल आ सकते हैं। ये इसमें प्रेजेंट टेंस ऑफ टू बी, पास्ट टेंस ऑफ टू बी, ये टेंसेस आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि टेंसेस कौन सा है। अब इंग्लिश की आप तैयारी कैसे करेंगे? एक तो ये है कि बेस्ट आप चैनल देखें। चैनल है एक डियर सर के नाम से चैनल है इंग्लिश में। इंग्लिश का जो है इंडियन का चैनल है, एक लड़का है बहुत अच्छा पढ़ाता है। और दूसरी है ओशन गुरुकुल्स जो थोड़ी हाई लेवल की एडवांस जो है इंग्लिश पढ़ाती है, उसमें आपको वोकेबलरी वगैरह अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप रेन एंड मार्टिन के बुक पढ़ें, और रेमंड मार्फी का जो बुक है वो भी आप पढ़ें, इंग्लिश ग्रामर के बेस्ट हैं।
और जो सिंधी का इंग्लिश ग्रामर, अगर आप सिंधी में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, ठीक है। और जो है इंग्लिश टू द पॉइंट, ये भी बेस्ट है, ठीक है। और जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, टच में रहेंगे, उतना आपका फायदा है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश आपको हर जगह पे काम आने, सारी काम है, भी नौकरियां बहुत हैं, गवर्नमेंट ऑफ ने नौकरियां बहुत दी हैं और अभी भी देने वाले हैं, ठीक है। अभी जीएसटी की आई, फिर जूनियर साइंस टीचर आ रही है, ईसीटी, फिर मॉनिटरिंग असिस्टेंट, फिर ग्रेजुएशन कैटेगरी। तो इसलिए अगर आपकी प्रिपरेशन बस एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, अपना टाइम देना है, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करनी है, उसके बाद हमेशा के लिए जो है आपके लिए ये काम आती रहेगी जो है आपकी नॉलेज, ठीक है बेटा। तो अब जो इंग्लिश हमारा क्लियर हो गया। इंग्लिश आखिर में बताओगे कि अपने आप को जज कैसे करना है। कोशिश ये करेंगे अगर कोई एकेडमी है तो वहां पे तैयारी करने के लिए जाएं, अपने भाई बहनों के जो टेस्ट होते हैं उसको भी लें, आप उसको पढ़ें, उसको जो आंसर करें, उनको कुछ पढ़ाना शुरू कर दें, आज से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें फ्री में, ताकि उससे पढ़ाने से भी आपको फायदा मिलेगा, कुछ स्टडीज आप बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है 20% मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो मेन कोर होता है हर किसी टेस्ट का। मैथमेटिक्स में जजमेंट आपकी चेक की जाती है, लॉजिकल रीजनिंग चेक की जाती है। तो मैथमेटिक्स में ये है कि मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक की मैथमेटिक्स कोशिश करेंगे 9th 10th तक भी ले जाएं, लेकिन 4th से 8 तक भी काफी है। इसमें आपकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन मींस प्लस माइनस के सवाल आना, उसके अलावा जो है आपके डिवीजन जो होती है, मल्टीप्लीकेशन, फिर जो बेडमास रूल है, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये पूरा जो कंपाउंड होता है। तो ऐसे कंपाउंड फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो उसको करना है। उसके अलावा जो आपको स्क्वायर रूट, ठीक है, अंडर रूट जो होता है ये करने होते हैं। परसेंटेज वाले सवाल और प्रॉफिट लॉस वाले सवाल, एवरेज वाले सवाल, ठीक है, और एज वाले सवाल, रेशोज, प्रोपोर्शन, ये सवाल ये जो है मैथमेटिक्स के मेन कोर है, ठीक है। ये इसमें से सवाल आ सकते हैं और ज्यादा आते भी हैं। तो इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, ये आप जो है इसके लिए बेस्ट है कि 4 से लेकर 8 तक, और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करें। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतनी आपको जो है अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगी, अच्छे आप सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद है जीके का पोर्शन, जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज भी 40% होती है। अब जनरल नॉलेज के अंदर सब चीजें आ जाती है। इसमें करंट अफेयर भी आता है, एवरीडे साइंस भी आती है, और जो है इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडी भी आती है, और कंप्यूटर साइंस आती है। इसके 5-5, 10-10 जो सवाल होते हैं। तो करंट अफेयर्स में आप वो पढ़ें कि मिनिस्टर्स कौन से हैं पाकिस्तान के, ठीक है, इंटरनेशनल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स कौन से हैं, ठीक है, कौन से वाकयात चल रहे हैं। कोरोना, जैसे कोरोना का टाइम था तो ऐसे हो सकता था, कोरोना कब जो है कौन सी सिटी में पहले आया, ठीक है। अब जो है करंटली जो है जो भी इश्यूज हो उस पर बात हो सकती है, कौन सा कब क्या हुआ, तो ये चीज आ सकती है। इसके लिए आप बेस्ट ये है कि रोजाना न्यूज देखें। न्यूज देखेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे तो आपकी ये पोर्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप मुल्कों की कैपिटल करेंसीज, जैसे कि इंडिया का न्यू दिल्ली है, ठीक है, अफगानिस्तान का काबुल है, पाकिस्तान का क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है, यूएसए का कौन सा है, कनाडा का कौन सा है, ओटावा होता है, अफ्रीका क्या है, ठीक है। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए, उसकी करेंसी भी याद होनी चाहिए, सऊदी अरबिया के रियाल है, इस तरह से। उसके अलावा एवरीडे साइंस क्या है, एवरीडे साइंस में साइंस की चीजें आ जाती हैं। साइंस की चीजें कौन सी आती हैं, सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके। जनरल साइंस 4 क्लास से 8 तक पढ़ें, ठीक है। बायोलॉजी भी पढ़ें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है ऊपर से पढ़ें। बायोलॉजी का 9th क्लास के सारे जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं मेरे दूसरे चैनल के अंदर, उसकी प्लेलिस्ट में नीचे लगा लेता हूं, ताकि उस हर चैप्टर को जो है ना मैंने समराइज किया है 10-12 मिनट के अंदर, वो आप देखेंगे 10-12 मिनट के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो आपकी बायोलॉजी का पोर्शन, ये साइंस वाला पोर्शन क्लियर होगा। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, ठीक है, और एंजाइम्स, सेल, और जो ऑर्गन सिस्टम्स है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से जो है फिजिक्स के भी ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिजिक्स के लिए जो है चैनल कौन से हैं, वो फिजिक्स सिंप्लीफाइड है, और फिजिक्स विथ बिलाल जिया, वो भी बेस्ट है। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी आप इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, और सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि सोडियम का Na है, गोल्ड का जो है Au है, सिल्वर का जो है Ag है। इस तरह से ये जो आने चाहिए, इसके जो सिंबल्स और फार्मूलाज आने चाहिए, उनके जो कॉमन नेम्स आने चाहिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का साल्ट है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और ये है कि ये एवरीडे साइंस में केमिस्ट्री भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया, और हमारा जो है बायोलॉजी भी हो गया।
उसके बाद इस्लामियात। इस्लामियात में जो है आपको पढ़ना है कि कुरान शरीफ के बारे में, कुरान शरीफ के कब नाजिल हुआ, ठीक है, किस नबी पे नाजिल हुआ, दूसरे जो है कौन से किताब थे जो इस्लामी, वो किस किस पे नबी पे नाजिल हुए, ठीक है, और कुरान शरीफ के अंदर कितनी सूरत हैं, कौन सी मक्की, कितनी मदनी है, ठीक है, मंजिल कितनी है, ये सब चीज़ें जो है कुरान शरीफ के बारे में आपको याद करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान के बारे में कितने सूबे हैं, उनका जो है कैपिटल्स कौन से हैं, ठीक है, कब बना था पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज कौन से हैं, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, तो ये सब कुछ जो है याद करना है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस जो कि मेन है, वो हर जगह पे अभी आ रहा है टेस्ट में। तो ये जो चीजें आप तैयारी करेंगे ना बेटा, तो ये हर जगह पे काम आने वाली है, ये एक जगह पे काम आने वाली नहीं है, हर जगह पे काम आने वाली है। अगर एक दफा तैयारी कर ली, ये आपकी जूनियर साइंस टीचर में भी काम आएगी, आपकी जो है मॉनिटरिंग असिस्टेंट या कोई भी आपकी जूनियर साइंस टीचर या जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर कोई भी जॉब आएगी, उसके लिए आपको तैयारी, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री को कोशिश करें, अगर नहीं है किसी के पास तो वो वैलिड डिग्री जो है अपने पास रखें, जो भी जॉब्स हैं उसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों को दें, अगर आपकी एज जा रही है तो वो पास हो जाएं, तो उसके लिए उसको भी ये चैनल जो है सजेस्ट करें, इसकी यहाँ पे जो है शेयर करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में भी शेयर करें। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर के बारे में बताना है, कंप्यूटर कब इजाद हुआ, इसके कोर्स कितने वर्जन से, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, 1 GB के अंदर कितने बाइट्स होती हैं, ठीक है। एमएस वर्ड क्या होता है, उसका पेज लेआउट क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती हैं, मार्जिन कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। कर्सर क्या होता है, कर्सर किस तरह से सेट किया जाता है, इस तरह से एमएस एक्सेल के फार्मूले होते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरह से जो है उसकी शार्ट कीज कौन सी है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल एस से कोई चीज़ जो है सेव होती है, कंट्रोल सी से कॉपी होती है, कंट्रोल वी से पेस्ट होती है, इंटर से जो है नेक्स्ट पे लाइन पे आता है। इस तरह से ये चीज़ें जो है काम आने ये आनी चाहिए, ये चेक करते हैं ताकि बंदे को कंप्यूटर स्किल्स है या नहीं है, कभी कोई क्लार्क की जॉब या कोई ऐसी जॉब मिल जाए तो उस पर भी काम आ सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिनेरियो अबाउट द ग्रेजुएशन टेस्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको और अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, अभी भी कोई भी सवाल है रिलेटेड कोई भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। और मजीद मेरे चैनल को अगर आप जो है जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे तो न्यू अपडेट्स आएंगे। अब न्यू अपडेट्स में मैं ये करूंगा कि हर पोर्शन को जो ना एक ही एक वीडियो के अंदर जो है मैं कोशिश करूंगा कि सारा केमिस्ट्री आ जाए, सारा फिजिक्स आ जाए, सारा जो इंग्लिश आ जाए, इसमें किसी और दोस्त की हेल्प लेनी पड़ेगी वो मैं लूंगा, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश जरूर करूंगा। इंशाल्लाह आप मुझे रखिएगा दुआ में याद। आज तक इतना ही काफी है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया।